हेलो दोस्तों, इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल। आज हम लोग देखेंगे कि जो जेपीएससी का सीडीपीओ का जो फॉर्म आया हुआ है वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, और एक्चुअली सीडीपीओ में कार्य क्या होता है ये अभी हम लोग जानेंगे। तो सीडीपीओ में बाल विकास परियोजना अधिकारी का जो पोस्ट है, इसका कार्य होता है कि जो छोटे बच्चों का जो छः साल का जो होता है और गर्भवती महिला का, इसका डाटा को मॉनिटरिंग करते हैं। उसका कितना एक्चुअली में उसका डाटा जो आया हुआ है उसको वो फाइल करते हैं और उसी को मैनेज करते हैं। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आया हुआ है। तो बता दूं कि इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 64 है, यानी 64 है, और किन किन वर्गों में कितना विभाजित किया गया है तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और जो कैटेगराइज किया गया है वो देख सकते हैं। तो पहला यूआर का 34 दिया गया है, एससी का 2 दिया गया है, एसटी का 21 है, बीसी 1 का 1 है, बीसी 2 का नॉट स्पेसिफाइड है, ईसीडब्ल्यू का 06 है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगेंस्ट टोटल वैकेंसी वोमेन का 32 यानी 50% दिया गया है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 दिया गया, हैंडीकैप के लिए 1 और डम के लिए 1 दिया गया, मीन्स 1 2 3 टोटल 3 पोस्ट दिए गए हैं। और सैलरी इसका जो दिया गया है पे ब्रांड PV2 में दिया गया है 9,300 से 34,800। ग्रेड पे वही आपका जो जेपीएससी का जो है 5400 रुपया। और एज लिमिटेशन मिनिमम एज इसका आपको दिया गया 22 साल से 37 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, यानी कोई भी स्ट्रीम पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो सिलेबस है और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को देखिए, पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोग को इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना होगा। सेकेंड, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और आप लोग बता दो, जो 2018 में जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जियोग्राफी से ही क्वेश्चन आया था, वो भी आपको जियोग्राफी वर्ल्ड से आया था। और थर्ड में जो दिया गया इंडियन पॉलिटी सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स। एंड फोर्थ में दिया गया हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर ऑफ झारखंड। पेपर 2 में हम लोग को जो सिलेबस में जो दिया गया जो पढ़ना है वो है फर्स्ट स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, यानी आपको स्टेट का ही पढ़ना है, नेशनल का ही पढ़ना है, इंटरनेशनल का ही पढ़ना है। और सेकंड में दिया गया जनरल साइंस, एंड थर्ड में मेंटल एबिलिटी, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब जो पेपर 1 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के जो क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो फिर उनको फिर मेंस के लिए एग्ज़ाम देना होता है। तो मेंस के लिए हम लोग को क्या सिलेबस दिया गया है वो देखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट 1 में दिया गया हिंदी, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स आप 30% आप लेकर आइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसमें यह दिया गया है, दिस मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट में ये आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड सेक्शन बी में दिया गया है जनरल स्टडी, इसमें 2 पेपर 100 मार्क्स के होंगे। एंड सी में दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट मीन्स आपको 1 2 3 4 आपको दिया गया सब्जेक्ट, इसमें से किन्हीं में आप एक को चूज कर लीजिएगा, उसी में आपको एग्जाम देना होगा। जैसे आपका दिया गया पहला होम साइंस, एंड सेकंड दिया गया साइकोलॉजी, एंड थर्ड दिया गया सोशोलॉजी, एंड फोर्थ दिया गया लेबर एंड सोशल वेलफेयर। एंड नीचे में आपको जो बताए थे वही दिया गया, कैंडिडेट कैन चूज वन ऑफ दीज, इनमें से किसी एक को आपको चूज करना होगा। और आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कब से कब तक भराएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।